वादे भी किए, मिन्नतें भी की कि हम इन 3 लोगों को रिमूवल दे देते हैं, लेकिन खुदारा हमें इन ओहदों से ना हटाओ। लेकिन अल्लाह का कानून, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है कि आज आप देख रहे हैं कि मेरा उस्ताद, मेरी बहनें और हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह से हमें रिमूवल दी गई है, और जिनको हटाया गया है वो यहां पर नहीं है, वो दबक के बैठे हुए हैं, वो दबक के बैठे हुए हैं। हम क्या मांगते हैं? हम कोई डीएचए में प्लाट नहीं मांग रहे, कोई बिलासूद कर्जे नहीं मांग रहे, कोई गाड़ियां नहीं मांग रहे। हम तो सिर्फ अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए आपसे लीव इनकैशमेंट मांग रहे हैं, जो कि आपने मुलाजमत देते हुए मुझसे एक मुआहिदा किया था कि जब तुम्हें रिटायर किया जाएगा तो तुम्हारी छुट्टियों के इवज तुम्हें लीव इनकैशमेंट दे दी जाएगी। लेकिन इन जालिमों ने लीव इनकैशमेंट पर शब खून मारकर हमारे असातिज़ा की जिंदगियां बुढ़ापे के बाद मुश्किल कर दी है। यही नहीं रुके, हमारी पेंशन और ग्रेजुएटी पर भी कट लगा दिया कि जहां हमें रनिंग बेसिक पर पेंशन मिलनी थी, अब 3 साल की एवरेज पर मिलेगी, जिससे मेरे हर उस्ताद को 5 से लेकर 10 लाख का नुकसान होगा, और पेंशन में हर माह 2 से लेकर 10,000 रुपए का नुकसान होगा। तो क्या इसके लिए आवाज ना उठाए? क्या इसको हम खुशी समझ के कबूल कर ले? हरगिज नहीं होगा। हमें अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़ा तो हम बहाएंगे, लेकिन अपने जायज हकूक के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पूरी दुनिया में प्राइमरी एजुकेशन कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती। क्यों नहीं देती? कि वो उस मुल्क की बुनियाद है बच्चे, जिन्होंने कल के उस मुल्क की बात दौर संभालनी होती है। इसलिए वो उनकी आबियारी करते हैं उन नौनिहालों की कि कल तो वो बड़े होकर उस मुल्क के लिए मुफीद शहरी बन सके। लेकिन पाकिस्तान में एक अनोखा कानून बना दिया गया है कि प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट शोबे के हवाले कर दो। आपने हायर एजुकेशन को प्राइवेट शोबे के हवाले करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। आज बच्चे के पास इल्म नहीं है, बच्चे के पास रसीदें हैं जो उन्होंने फीसें अदा की है, बेरोजगारी का समंदर है। 1,30,000 वैकेंसी महकमा तालीम ने पिछले 6 सालों से खाली चली आ रही है। जो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमने बीएस कर लिया है, हमने पीएचडी कर ली है, हमने एमफिल कर लिया है, महकमा तालीम में हमें बतौर टीचर मुलाजमत मिल जाएगी, उनकी उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया है। और क्या किया है कि आपने प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको 40 से 50,000 हमने तनख्वाह देनी थी, अब आप इनको 6-7 हजार रुपए में अपने प्राइवेट स्कूलों में, अपने पेफ्ट स्कूलों में इनको भर्ती करें और इनका जो सुहाने ख्वाब है उनको बलिया मेट कर दें। ये कौम गुलामी की जिंदगी गुजारे, ये अपना मुस्तकबिल बेहतर ना बना सके। ये है इस कौम के खिलाफ साजिश की जा रही है। टाइम टेबल शेड्यूल की हम मुखालफत क्यों करते हैं कि हमें पहले ही 1 साल में 210 दिन पढ़ाने के लिए मिलते हैं, उसके बाद आप हमें गैर तदरीसी ड्यूटियों पर भेज देते हैं, तो बच्चों का मजीद नुकसान होता है। इस टाइम और शेड्यूल से आपने तो बच्चों को 33 दिन और ऑफ कर दिया। ये कौन कहां की इंसाफ है, कहां की ये मंतक है कि आप कहते हैं कि उस्ताद हफ्ते वाले दिन 3 घंटे आए और बैठ के घर चला जाए, लेकिन ये भी आपके खिलाफ साजिश हो रही है। ये डीएनए जो राइज किया जा रहा है, इसमें जो मेरा उस्ताद फेल होगा, पहले तो अखबार में उसका ठट्ठा लगाया जाएगा, तो उसकी तस्लील की जाएगी कि जी इतने हजारों लाखों असातिज़ा फेल हो गए। फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि अब हफ्ता और एतवार, जिस दिन आपने अपने घर में, मेरी बहनों ने बेशुमार काम करने होंगे, उस दिन आपको स्कूलों में बाउंड किया जाएगा कि आप ये फिर दोबारा ट्रेनिंग आ सकते हैं। तो हम ऐसे निजाम को नहीं चलने देंगे, हम ऐसे निजाम को नहीं मानते। लिहाजा हमें निकलना होगा अपने हकूक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इन तालीमी इदारों को जो 13,000 के बाद ये देने जा रहे हैं मिडिल और हाई स्कूल,
ये मत सोचें कि ये 13,000 तालीमी इदारे जाएंगे। इनका प्रोग्राम है कि हमने सिर्फ 5 या 7,000 तालीमी इदारे रखने हैं अपने पास और 30 से 40,000 असातिज़ा रखने हैं। बाकी असातिज़ा को हमने गोल्डन शेक हैंड के जरिए, जिस तरह फेडरल में 5 से 8 लाख रुपया गोल्डन शेक हैंड दी जा रही है, कोई उनको पेंशन ग्रेजुएटी नहीं दी जा रही, सब कुछ एक एक्ट के जरिए उन्होंने खत्म कर दिया है। और इसी तरह जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी उसको 10 से 12 लाख गोल्डन शेक हैंड दिया जाएगा। अगर तो ये आपको कबूल है तो फिर आप मत निकलें, अगर ये आपको कबूल नहीं तो जब ग्रैंड टीचर अलायंस काम दे तो आप सब कुछ छोड़कर अपना घर बार भी छोड़ दें, तालीमी अदारे भी छोड़ दें और आ जाए उस जगह पर जहां पर ग्रैंड टीचर अलायंस आपको बुलाए। और आज जिस तरह आपने हार रोड पर जिस तरह इजहार यकजहती का इजहार किया है, मैं नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि यहां पर 13 साल से एक जमूत तारी था, काली स्याह रात थी, जहां पर असातिज़ा की तस्लील की जाती थी, असातिज़ा को परेशान किया जाता था, 5 बजे तक स्कूलों में रोका जाता था। इनको मुतलबा करना चाहता हूं कि आप देख रहे उनका अंजाम वो भी नहीं रहे जो उन्होंने गैर कानूनी उनके अहकामात माने, उनकी मिन्नतें की, समाजतें की कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, मुझे इतने दिन यहाँ पर रहने दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला का इंसाफ, अल्लाह ताला का हुक्म यही था कि तुमने अपने असातिज़ा पर जुल्म किया है, लिहाजा तुम भी यहाँ से जाओ, और वो चला गया। लिहाजा मैं इन डीओस को, इन नए सीईओस को, चूंकि ये नए आए हैं, इनको वेलकम भी करते हैं और इस बात के साथ वेलकम करते हैं कि इनके दरवाजे, इनके दफातर मेरे उस्ताद की इज्जत यकीनी बनाएंगे। मेरा उस्ताद आएगा तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि साहब मीटिंग कर रहे हैं, अगर वो आएगा उसको इज्जत और एहतराम से पेश आए तो हम आपका दस्ते बाजू बनाएंगे। अगर आपने हमारी तस्वीर की, मेरे